गागरो किला एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है जो मालवा, हड़ौती, मेवाड़, गुजरात का राजनैतिक केंद्र बिंदु था और दिल्ली से दक्षिणी मालवा के मार्ग और काशी से द्वारका धार्मिक यात्रा के माध्यम मार्ग का मुख्य तीर्थ बन रहा था। गागरो का जलधर दुर्ग देश की अनमोल विरासत है। आहू और काली सिंध नदियों के प्राकृतिक संगम पर बना गागरो एक अत्यधिक स्रोतधार और प्राचीन जलदुर्ग है। भारतीय दुर्गों के इतिहास के अनेक आयामों को यहाँ विशिष्ट दुर्ग अपने में समाहित किए हैं। राजस्थान के रणभंकुरों के शौर्य, राजपूत रमणीय की जौहर ज्वालाओं, युद्धोत्तेजक अश्वों की हिनहिनाहटों, लोक जीवन की अभिव्यक्तियों और साहित्यिक कृतियों के साथ्य आध्यात्म, भक्ति साधना, समाज समन्वय और आत्मिक शांति का संदेश देते महान संतों और सूफी दरवेशों ने गागरो का इतिहास लिखा है। गागरोन वह पुण्य क्षेत्र है जहां संत पीपाजी की भक्ति से द्रवित होकर उन पर कृपा बरसाने उनके गुरु स्वामी रामानंद ने कबीर के साथ यहां की यात्रा ही नहीं की वरन दीर्घकाल तक यहां निवास भी किया था। कहा जाता है कि इसका प्राचीन नाम गलकानगरी था। यहाँ 92 रमणीक देवालय थे जिनके कई कलात्मक अवशेष स्तंभ, आमलक, औदुंबर, पढ़धिका, कीचक के रूप में आज भी दर्ग के अंदर यत्र देखने में आते हैं। यहाँ का 100 वर्षाय ज्योतिष पंचांग कभी राष्ट्र भर में प्रसिद्ध था। यह पंचांग आने वाली सदी से पूर्व ही गागरोन के महान सिद्ध ज्योतिषियों द्वारा तैयार कर घोषित प्रसारित कर दिया जाता था, जिसकी घटनाएं समय पर सत्य साबित होती थी। समय समय पर गागरोन के कई नाम रखे गए। इनमें प्राचीन काल में गारण्य, गगरोट, गलका नगरी, धूलरगढ़, गागरून, ढोलरगढ़ आदि तथा मध्ययुग के कई फारसी ग्रंथों में करकून या कारकून तथा 15वीं सदी में मुस्तफाबाद नाम रखे गए। परंतु इसका गागरोन नाम देश भर में अधिक प्रचलन में रहा जो आज तक मान्य एवं प्रचलित है। गागरोन का निर्माण, गागरोन के खींची चौहान और गागरोन दुर्ग के निर्माण के बारे में अनेक मान्यताएं हैं जो शोधार्थियों तथा इतिहासकारों के लिए यहाँ दी जा रही हैं। कर्नल टाड़ के अनुसार दौलत कवि कृत खुमान रासो ग्रंथ के हवाले से यह लिखा गया है कि सन 812 से 836 ई तक चित्तौड़ पर राजा खमाण ने राज्य किया। उसके समय में चित्तौड़ पर खुरासान के बादशाह मामून ने आक्रमण किया। उस आक्रमण में राजा खुमान की ओर से जो भारतीय नरेश युद्ध में लड़े थे उसमें गागरोन के खींची नरेश भी थे। इससे एक धारणा यह बन जाती है कि उक्त युद्ध समय से पूर्व क्या गागरोन दर्ग का निर्माण हो चुका था, लेकिन यह धारणा मान्य नहीं रही क्योंकि यह बात टाड़ को प्राप्त कथानकों के आधार पर है तथा उतक्त युग में गागरोन का नाम गागरोन रहना एवं खींची शासक का होना संदिष्ट है। कोटा राज्य के इतिहासकार मुंशी मूलचंद ने गागरोन दुर्ग का निर्माणकर्ता गोगा चौहान को बताया गया है। उसका समय विक्रम की 3री सदी का दर्शाया है। उनके अनुसार गोगा चौहान अजयपाल की 4थी पीढ़ी का राजा था तथा उसने मेला माधोशुर, रणथंभौर लूटकर अर्जित धन से गागरोन दुर्ग का निर्माण करवाया। परंतु आज तक इस तथ्य को मान्यता नहीं दी गई है। सभी मान्यताओं के अतिरिक्त ऐतिहासिक परंपरा में गागरोन दुर्ग का निर्माण दोड़ा वंश से सर्वमान्य रूप में ऐतिहासिकों द्वारा स्वीकार किया गया है। ऐतिहासिक परंपरानुसार पूर्व में गागरों पर दोड़ा राजपूत बिजलदेव का शासन था। दोड़ा राजपूतों के बारे में क्षत्रिय वंशावली में ये वर्णन है कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। उस समय यह स्थल पर कैला गड़ा हुआ था जिससे एक पुरुष प्रकट हुआ जो दोड़िया कहलाया। गागरोन का युद्ध, गागरो किला का कथानक के मुताबिक यहाँ पर 14 युद्ध और 2 रानियों के जौहर देखे गए हैं। अचलदास किंची और होशंग शाह के युद्ध का वर्णन इतिहास की पन्नों पर अत्यंत महत्वपूर्ण है जो इस किले की महानता और शौर्य को प्रकट करता है। इसे ऐतिहासिक समर्थन और अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। मालवा का सुल्तान बनने के बाद होशंग शाह गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह एवं उसके पौत्र से युद्धों में उलझता रहा।
लगातार हार के बाद में वह जाजपुर के नरेश के विरुद्ध युद्ध कर बैठा और उसे पराजित कर खेरला के शासक नरसिंह को भी कैद करने में सफलता प्राप्त की। इसी के तुरंत बाद होशंग शाह सन 1423 में अपने अनेक विश्वसनीय राजाओं की एक विशाल सेना के साथ गागरोन दुर्ग पर चढ़ाई के लिए आया। उसके साथ 84 हाथी, 30,000 घुड़सवार व हजारों योद्धा थे। उसकी सेना में खेरला का नरसिंह, उसके पुत्र चांद एवं खैर, मतंगपुरी का लाखनराव, निमाड़ प्रदेश का मानापाथा सहित असीरगढ़, दुर्गापुर, मांडव, उज्जैन के अमीरजादे, स्वयं गौरी के पुत्र, बूंदी का राजा, देवडा हिंदूराय, मालदेव व समरसिंह सरीखा थे। उल्लेखनीय होगा कि होशंग शाह का गागरोन पर आक्रमण करने का उद्देश्य खींची राज्य को नष्ट कर यहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित करना था। इधर गागरोन के राजा अचलदास खींची ने भी उसकी अधीनता स्वीकार करने की अपेक्षा युद्ध करना ही सर्वोपरि समझा और उसने भी अपने पुत्र पालहनसी, भोजदेव पुत्र पोमा, महिराज और भीमा, यशस्वी जूबसी नरेश, धीरा बाहड़, कल्याण सिंह, ज्योतिप्रा का करम सिंह गोदों में राजधर, सोलंकियों में 17 साल, हाड़ाओं में बीजधरण, नाथूडोर, दंगर बागड़ी सरीखे अपने वीर रावों और सुभट सामंतों के साथ युद्ध की चुनौती स्वीकार की और दोनों तरफ की सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। पहले दोनों ओर से भीषण बाण वर्षा होने लगी, फिर तलवारों से तलवारें टकराने लगी, रणवाद्यों के भीषण निनाद से धरती आकाश गुंजित होने लगे। इधर होशंग शाह अपने शक्ति मद में गागरोन दुर्ग पर कब्जा करने के लिए तुला हुआ था। उधर अचलदास खींची गागरोन दुर्ग की रक्षा के लिए अपनी मरणधर्मी कटिबद्धता से अपने प्राणों की बाजी लगाए हुए था। युद्ध में देखते देखते गागरोन की धरती रक्त रंजित हो गई। शीश विहीन धड़ नाचने लगे। दिन रात का भेद जाता रहा। दोनों ओर की सेनाओं में भीषण नरसंहार हो रहा था, किंतु सब पग पर डटे हुए थे। दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध होते तथा परस्पर मारते काटते पहली महाअष्टमी से दूसरी महाअष्टमी हो गई। यह युद्ध अंग्रेजी तारीख के अनुसार 13 सितंबर 1423 से 27 सितंबर 1423 तक चला। सर्वत्र शमशान सा दृश्य उपस्थित हो गया। अस्थि पंजरों के ढेर लग गए। दोनों ओर की आधी आधी सेना नष्ट हो गई और उनका रक्त प्रवाहित होता हुआ नदियों में जा मिला। अंतिम दिन वीर अचलदास खींची ने अपने जीवन का भीषण युद्ध किया। वह लोह बजाता अपने बंधुओं बांधवों के साथ दुर्ग से बाहर आया। तलहटी में उतरते ही उसने मरणांतक युद्ध छेड़ दिया। शत्रुदल में मारकाट करता वह स्वयं रक्त से लथपथ हो गया। इस प्रकार वह वीरता पूर्वक मुकाबला करते हुए काम आया। वहीं उसके पुर की ललनाओं अचलदास की रानियों महारानी पुष्पावती, भटियाणी उमादेवी, राठौरनी महेची, अहाड़ी, शेखावतनी, यादवपुत्री सहित सहस्रों महिलाओं ने स्वयं को गागरोन के विराट जौहर की लपटों में समर्पित कर दिया। यद्यपि एक पखवाड़े के इस महायुद्ध में अचलदास वीरगति को प्राप्त हुआ। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध की तुलना तत्कालीन दुर्गों के युद्ध और जौहरों के इतिहास में प्रतिष्ठापूर्ण मानी गई और इसीलिए गागरोन का दुर्ग लीजेंड बन गया। यहाँ ये भी उल्लेखनीय होगा कि युद्ध से पूर्व अचलदास ने अपने श्वसुर महाराणा से सहायता चाही थी, परंतु तब तक समय निकल चुका था। धीर सिंह के एक संग्राम, धीर सिंह के नेतृत्व में 7 दिनों तक युद्ध में कई राजपूत हताहत हुए। फिर भी वे दुर्ग की रक्षार्थ अंतिम दम तक चट्टान की तरह अविचल रहे, परंतु 7वें दिन धीर सिंह मारा गया। क्योंकि पालहन उसी की सलाह से युद्ध का संचालन कर रहा था, उसकी हिम्मत टूट गई और फिर विजय की आशा न देख वह अपने कुछ साथियों सहित दुर्ग से जंगल में निकल गया। परंतु दुर्भाग्य से उसका पाला जंगल के बर्बर लुटेरों से पड़ गया, जिन्होंने उसका व उसके प्रत्येक साथी का वध कर डाला। गागरोन दुर्ग में धीर सिंह की मृत्यु और पालहन के वध का समाचार सुन वहां के राजपूतों में भय छा गया। अंततः दुर्ग के शेष योद्धा केसरिया बाना पहन शत्रु दल पर टूट पड़े। वीरांगनाओं ने जौहर का अनुष्ठान किया, जिसमें बच्चे बूढ़े तक जल मरे।
कुछ ने जहर खा लिया और कुछ ने तलवारों से अपनी ही गर्दनें काट लीं। जब जौहर की लपटों से उस अंधेरी रात में भी दिन का सा उजाला छा गया तथा अधजलेश्वों के मर्म क्रंदन की आवाजें दुर्ग के बाहर सुनाई दी, तब शाही सेना ने दुर्ग के किवाड़ तोड़े। दुर्ग में अनगिनत जलेकते शरीर, मस्तक, धड़ व रत्नाभूषण बिखरे पड़े थे। शाही सेना ने उन्हें लूटा और सुबह होने पर बिजी सुल्तान ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा इसका नाम परिवर्तित कर मुस्तफाबाद रखा। महमूद खिलजी के गागरोन पर अधिकार होने के कारण प्रदेश में स्थित 24 दुर्गों के निवासियों में भय का वातावरण व्याप्त हो गया। सुल्तान ने बाद में इस दुर्ग की मरम्मत और कोट का विस्तृतीकरण करवाया। महसिर महमूद शाही के लेखक शिहाब हाकिम ने तत्कालीन भारत के समस्त किलों में गागरोन के इस दुर्ग को हिंदुस्तान के समस्त किलों के कंठहार का बिचला मोती कहकर प्रशंसित किया। इस क्रम में जफरुलवालेह ग्रंथ में भी उक्त घटना का हवाला प्राप्त होता है, परंतु उसमें गागरोन का नाम काकरून अथवा करकून लिखा मिलता है। राणा सांगा का संग्राम। गागरोन दुर्ग पर आधिपत्य करना सामरिक शक्ति की श्रेष्ठता के साथ साथ प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बना गया था। इसी क्रम में महाराणा सांगा के समय मेवाड़ की शक्ति काफी विकसित हो चुकी थी और मालवा का काफी विस्तृत भाग उसके अधिकार में आ चुका था। इसी में गागरोन दुर्ग भी प्रमुख था। ऐसे रोमांचक समय में मांड के सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा निकाले गए सामंत मेदिनी राय ने राणा सांगा की शरण ली और उदारमना राणा ने उसे गागरोन दर्ग जागीर में प्रदान कर अपना सामंत बनाया। 1519 में महमूद खिलजी ने इस बात से चिढ़कर मेदिनी राय को दंडित करने के लिए गागरोन दर्ग पर आक्रमण कर दिया। उस समय मेदिनी राय की ओर से गागरोन दर्ग पर भीमकर्ण शासन कर रहा था। गागरोन पर आक्रमण करने के पीछे महमूद की मंशा मेदिनी राय की नवस्थापित सत्ता को नष्ट करना भी रहा। इस आक्रमण से पूर्व महमूद ने मेदिनी राय के पुत्र नत्थु को मार डाला था और उसी समय मेदिनी राय राणा के पास सहायता के लिए गया हुआ था। नत्थु के मरने की घटना और गागरोन पर आक्रमण की सूचना मिलते ही राणा सांगा ने भी 50,000 की सशस्त्र सेना के साथ गागरोन की ओर तेजी से प्रयाण किया। इधर गागरोन पर घेरा डाले महमूद खिलजी को जब राणा सांगा के आने की सूचना मिली तो वह घबरा गया तथा दुर्ग का घेरा उठाकर गागरोन में ही राणा से निपटने के लिए तैयारी करने लगा। अंततः 1519 में राणा सांगा और महमूद के मध्य गागरोन में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें महमूद बुरी तरह घायल हो गया तथा कैद कर लिया गया। युद्ध में उसके 32 सेनानायक, 500 घुड़सवार व आसफ खां मौत के घाट उतार दिए गए। राणा ने महमूद का उपचार कराकर कुछ समय के लिए उसे बंदी बनाकर मेवाड़ में रखा और बाद में अच्छे व्यवहार करने की प्रतिज्ञा पर मुक्त कर दिया गया। इस युद्ध के क्रम में यहाँ भी उल्लेखनीय होगा कि गागरोन में महमूद के कैद होने के बारे में 1576 वैशाख कृष्ण 12 के एक ताम्र पत्र ने उसका समय 11 अप्रैल 1519 बताया था, जो यह प्रमाणित करता है कि महमूद गागरोन में 300 घोड़ों से घेरा गया और राणा के एक चूड़ावत सरदार द्वारा कैद किया गया। इस विजय के उपलक्ष्य में राणा ने तिवाड़ी हरदास को 100 बीघा भूमिदान में दी और यह उपक्रम रावत गिरिराज, हंसा काबरा और बरजी बीर की साक्षी में संपादित हुआ। इस युद्ध से राणा का गागरोन पर अधिकार बना रहा तथा उसने इस दुर्ग का दुर्गाध्यक्ष राम नामक व्यक्ति को नियुक्त किया। राणा सांगा ने गागरोन युद्ध में खिलजी को पराजित कर जिस नगाड़े कमरपेटी को प्राप्त किया वे आज भी सिटी पैलेस उदयपुर संग्रहालय में प्रदर्शित है, जिसमें गागरोन के उक्त युद्ध का हवाला है।